नमस्कार। आज हम बात करेंगे अक्टूबर माह पर उगाई जाने वाली चुनिंदा हरी सब्जियों के बारे में। अक्टूबर महीने पर कौन सी सब्जी लगाएं जल्दी तैयार हो जाए और रेट अच्छा मिले। तो अक्टूबर महीने पर ऐसी हम चुनिंदा सब्जी आपके लिए लेकर के आए हैं जिनको लगा करके खूब बढ़िया वाली कमाई आप कर सकते हैं। तो अक्टूबर महीने पर कौन सी वेजिटेबल को ग्रो करें, क्योंकि अक्टूबर महीने पर इन सब्जियों को लगाएंगे तो आने वाले 25, 30, 40 दिन बाद रेट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बीन्स की उन्नत खेती। जी हाँ, अंगेती फ्रेंच बीन्स की खेती आप ज़रूर करें। और बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो फाल्गुनी और मोरालेडा जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। यदि आप झाड़ बीन्स की बात कर रहे हैं उन्नत किस्मों की तो फाल्गुनी को आप लगा सकते हैं। और यदि आप पोल बीन्स को लगा रहे हैं तो मोरालेडा जो सेमिनीज कंपनी की आती हैं यह किस्में काफ़ी अच्छी हैं। बीन्स ही क्यों, बीन्स एक ऐसी फसल है जिसमें 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये तक एक एकड़ में लागत लगती है और 1 एकड़ से 1-1.5 लाख रुपए तक आप बहुत ही इंस्टेंट जल्दी तैयार होने वाली फसल है। इसमें रोग बीमारी नहीं आती हैं। और अक्टूबर महीना बीन्स की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त है, सबसे परफेक्ट है। अंकुरण और जर्मिनेशन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हमारे किसान भाई अक्टूबर महीने पर आप अंगेती बीन्स की खेती करते हैं तो 40 रुपये से 60 रुपये तक के थोक रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। बीन्स की खेती किसान भाइयों आपको अवश्य करना चाहिए। जैसे सेमिनीज की जो फाल्गुनी वैरायटी आती है यह सबसे उपयुक्त वैरायटी मानी जाती है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 से 2 फीट के आसपास रखना चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी भी आप 1.5 से 2 फीट रख सकते हैं। 4 लाइन लगाइए और फिर 2 से 3 फीट का गैप रखिए और फिर आप 4 लाइन लगा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खास प्रकार की बीमारी रोग का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हमारे किसान भाई पहली खाद में यूरिया 20 kg, माइक्रो न्यूट्रिएंट 3 kg के लगभग और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम 20 से 30 दिन के बीच में जब फसल होती है तो इस समय आप इस्तेमाल करें। इस खाद का बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। चाल ग्रोथ बढ़वार में 4 चांद लग जाएंगे। तो हमारे किसान भाई बीन्स की खेती जरूर करें। दूसरी फसल है धनिया की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, धनिया की खेती आप जरूर करें। अक्टूबर महीने पर आप धनिया, खासकर अंगेती धनिया की खेती जो किसान करता है उसको रेट भी अच्छा मिलता है। इस समय आप धनिया को लगाएंगे तो 40-50 रुपये 60 रुपये तक के रेट कम से कम बड़े आराम से मिलने वाले, इससे ज़्यादा के ही रेट देखने के लिए मिलते हैं। धनिया की 1 एकड़ में आपको 10 kg तक की बुआई करनी पड़ेगी सीड्स की। उन्नत किस्मों की बात करें तो आरकी की जो रॉयल ब्लीज के नाम से आती है, इंडो की अमेरिकन मल्टीकट के नाम से आती है, गोल्डन सीड्स की GS सुपर ग्रीन के नाम से आती है और भी बेस्ट वैरायटी हैं। अपने एरिया के हिसाब से उन्नत किस्मों को चुनाव कर सकते हैं। लागत की बात करें तो धनिया की 1 एकड़ की लागत लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये आती है और 1 एकड़ से 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख जैसा रेट मिलता है उस हिसाब से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। और यह एक ऐसी फसलें हैं जिसमें लागत ना के बराबर है और पैदावार यानी छोटा पैग बड़ा धमाका आप कह सकते हैं। तो धनिया को भी नज़रअंदाज ना करें, अच्छे खेतों का चुनाव करें, बढ़िया खेत की तैयारी करें, गोबर की खाद इस्तेमाल करें, मिट्टी को अच्छी भुरभुरी कराएं और आप क्यारी बना करके आप धनिया को लगा दीजिए। नंबर 3, अंगेती मटर की खेती। अक्टूबर महीने पर अंगेती मटर की खेती 50-60 दिन वाली वैरायटी का आपको चुनाव करना पड़ेगा और 1 एकड़ में 40 से 50 kg सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली। कौन सी किस्में लगाएं? अंगेती मटर की खेती के लिए आप M7 मटर की वैरायटी को लगा सकते हैं। इसमें क्या खासियत है, हाई टेम्परेचर की दशा पर भी M7 वैरायटी अच्छा परफॉर्मेंस कर जाती है, यानी रोग बीमारियों से लड़ने की ताकत M7 में अच्छी है और जल्दी तैयार हो जाती है। 55 दिन में यह किस्म तैयार हो जाती है। इसके अलावा AP3 मटर की वैरायटी भी लाजवाब है। यह किस्म के भी लगभग 6 से 7 दाने वाली फली आती है और यह किस्म लगभग तैयार होने में 60 दिन के आसपास का समय लेती है। तो अंगेती मटर की खेती करने से किसानों को 40-50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये तक के थोक रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। अगली सब्जी है हरी मेथी की उन्नत खेती। छोटा पैक बड़ा धमाका 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है और 1 एकड़ में 8 से 10 हज़ार रुपये लागत आएगी और 1 एकड़ से कमाई मिनिमम 1 लाख रुपये तक कमाई की जा सकती है, वो भी 30 दिन में। क्योंकि यह मेथी एक ऐसी फसल है, कम अवधि वाली फसल है, कम दिनों में तैयार हो जाती है और कम दिनों के साथ साथ रेट बहुत अच्छा दे जाती है। तो आप हरी मेथी की खेती जरूर करें अपने एरिया के हिसाब से।
उन्नत किस्मों का चुनाव करें। सर्दियों के दिनों पर जब आप अक्टूबर महीने पर हरी मेथी की बुआई करेंगे तो ज़्यादा स्प्रे करने की, ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 15 दिन के आसपास की मेथी की फसल होती है, तो 15 केजी आपको यूरिया लेना है और इसके साथ आपको लेना है सल्फर। सल्फर आपको लेना है 80% वाली 2 केजी और ह्यूमिक एसिड आपको लेना है लगभग 500 ग्राम। 1 एकड़ का यह डोज है। पत्तियों की चौड़ाई बढ़ने वाली है और पैदावार में भी इजाफा होने वाला है। और एक चीज़ और, यदि आपकी मेथी की फसल ग्रोथ रुकी हुई है, पीलापन है, तो पोषक सुपर 15 लीटर पानी में 25 से 30 ml की दर से स्प्रे कर दीजिए और फिर 2 दिन बाद आप रिजल्ट देखना, बहुत बड़ा फर्क देखने के लिए मिलेगा। हमारे किसान भाई हरी मेथी की खेती करके कम लागत पर अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगली सब्जी है गाजर की उन्नत खेती। अंगेती गाजर की खेती करने पर बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। हिसार रसीली है, पूसा वृष्टि है, तो इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। कुछ हाइब्रिड सेगमेंट में प्राइवेट कंपनियों की बेस्ट वैरायटी आती हैं, तो इन किस्मों को जो आप देख रहे हैं, इन किस्मों को, इनमें से कोई भी एक वैरायटी को लगाया जा सकता है। गाजर में जो खादें हैं, यदि आप बढ़िया फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, बोरॉन जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति कर रहे हैं तो उपज अच्छी मिलेगी। अब इसकी पूरी जानकारी के लिए, यानी टाइम टू टाइम आप खाद, टाइम टू टाइम सिंचाई और टाइम टू टाइम दवाई स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसके लिए हमारी यह वीडियो ऑफिशियल चैनल पर अपलोड है। आप चैनल पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। गाजर की उन्नत खेती अभी हमने अपलोड करी है। अगली सब्जी है गिलकी की उन्नत खेती। जी हाँ, यह लंबी अवधि की फसल मानी जाती है और बेल भर की फसल है, लंबे समय तक चलती, 3-4 महीने बड़े आराम से चल जाती है। तो हमारे किसान भाई गिलकी की खेती जरूर करें। गिलकी की बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो VNR की आलोक वैरायटी आती है, नामधारी सीड्स, सनग्रो और सनशाइन, बहुत सारी यूनिसेम, बहुत सारी कंपनी है जो आपके एरिया पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हो, फ्रूटिंग क्वालिटी अच्छी हो, उच्च पैदावार देने वाली वैरायटी का चुनाव अपनी एरिया के हिसाब से करें। लेकिन इस समय आपको गिलकी जरूर लगाना है। इस समय आप गिलकी की खेती करते हैं तो कम से कम आपको 25 से लेकर के 40-50 रुपये तक के रेट बड़े आराम से मिलने वाले हैं। किसान कम लागत पर गिलकी से बहुत अच्छी कमाई करते हैं। यदि आप अक्टूबर महीने पर लगाते हैं तो आपको रेट अच्छा मिलने वाला है, यह यकीन मान करके आप चल सकते हैं। तो आप गिलकी की खेती मंडप विधि से आप खेती करेंगे तो पैदावार भी बढ़ने वाली है। इसमें फ्रूट फ्लाई काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, तो इसके लिए स्टिकी ट्रैप, जो फ्रूट फ्लाई के ट्रैप आते हैं, इनको आप जरूर लगाएं। इसके अलावा मूली की उन्नत खेती। इस समय आप मेढ़ बना करके, परंपरागत तरीके से नहीं, मेढ़ बना करके मूली की खेती करें। और मूली की फसल पर आपको पता है कि जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला व्हाइट ग्राफ की समस्या, दीमक की समस्या आती ही है, सुंडी की समस्या आती ही है। तो इसके लिए बिकोटा या फिर फ्यूरी, दोनों में से कोई एक दानेदार कीटनाशक, इनका इस्तेमाल बुआई के समय ही आप प्रयोग कर लें। और मूली की बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो यह जो आप लिस्ट देख रहे हैं, अक्टूबर महीने पर मूली को लगा करके अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई रेडिस फार्मिंग अक्टूबर महीने पर मेड़ विधि से आप मूली को लगा सकते हैं। और इसके कंद के साइजें, मूली के साइजें वृद्धि विकास हो तो आपको फेरस सल्फेट 5 केजी, मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 5 केजी, अमोनियम सल्फेट आपको लेना है 15 केजी, यूरिया खाद आपको मिक्स करना है लगभग 20 केजी। जब 35 दिन, 30-35 दिन के आसपास की फसल हो तो उस समय इस्तेमाल करें। प्रति एकड़ की दर से बहुत ही बढ़िया वाले रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और यदि जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो रहा है तो ह्यूमिक एसिड भी आप इस्तेमाल लगभग 500 ग्राम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप मूली की खेती करने पर लेट होते जाएंगे, फिर रेट मिलने की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। तो आप मूली को लगाएं, टाइमली लगाएं। इसके अलावा ब्रोकली, अब अक्टूबर महीने पर नर्सरी तैयार करने का सबसे बेस्ट समय माना जाता है ब्रोकली। और ब्रोकली भी बहुत अच्छा मतलब लाभ देती है, अच्छी कमाई देती है। और अंगेती जो किसान ब्रोकली की खेती करता है उसको प्रॉफिट भी खूब अच्छा होता है। इनमें से कोई भी 3-4 में से कोई भी एक वैरायटी को आप लगा सकते हैं। हम वैरायटी की ज़्यादा डिटेल जानकारी साझा करेंगे और भी ज़्यादा डिटेल में विस्तार से जानकारी शेयर करेंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी होने वाली। इन सभी फसलों की, सब्जियों की जानकारी चैनल पर उपलब्ध है। आप सर्च करेंगे जैसे मूली की खेती एडवांस एग्रीकल्चर, तो हमारी टॉप में वीडियो आ जाएगी। आपको धनिया की जानकारी चाहिए तो धनिया की खेती और एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो हमारी टॉप में और टॉप क्लास की जानकारी मिलेगी। न केवल बेस्ट वैरायटी की जानकारी मिलेगी बल्कि कौन सी खाद,
कौन सी दवाई, कौन सी फंगीसाइड स्प्रे करना है, प्रति एकड़ कितना आपको बीज बुआई करना चाहिए, डिस्टेंस क्या रखना चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करना है, बुआई के समय कौन सी खाद देना है, कितने दिन में फसल तैयार हो जाती है, सभी जानकारी आपको चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, न्यू वीडियो अपलोडेड है, वीडियो को आप अवश्य वॉच करें। इसके अलावा कॉलीफ्लावर फार्मिंग, जी हाँ, फूल गोभी, जो किसान भाई अभी नर्सरी तैयार करके फूल गोभी को लगाता है तो रेट अच्छे मिलने की संभावना है। यदि आप अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या फिर नवंबर महीने पर बुआई करेंगे, दिसंबर महीने पर प्लांटेशन करेंगे तो रेट उतने अच्छे खासे मिलने वाले नहीं हैं, एवरेज रेट मिलेंगे। लेकिन आप अंगेती फूल गोभी को इस समय आप लगाते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलने की संभावना खूब अच्छी है। आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। और फूल गोभी के कितने डिस्टेंस पर आपको लगाना चाहिए, तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखनी है। एक मेड़ पर, एक बेड पर, डबल लाइन पर जिग-जैग आपको प्लांटेशन करना चाहिए। तो फूल गोभी भी 40-50 रुपये का रेट दे सकती है यदि आप टाइम पर फूल गोभी को लगाते हैं तो। इसके अलावा कॉलीफ्लावर पर इल्लियों की समस्या आती है, जैसे सेमी लूपर्स इल्ली है, वॉलवर्म है, अलग अलग प्रकार की इल्ली जो पत्तियों को नुकसान पहुंचाती, फसल को क्षतिग्रस्त करती है। तो इसके लिए सिमोडेस, घरडा की काइट, डेलीगेट, एक्सपोनस या फिर अलीका में से कोई भी एक कीटनाशक का स्प्रे किया जा सकता है। रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। फूल गोभी की फसल हो या फिर पत्ता गोभी की फसल पर इल्लियों कंट्रोल करने के लिए इनमें से कोई एक कीटनाशक चला सकते हैं। और फंगीसाइड की बात करें कॉलीफ्लावर के लिए तो M45 एमिस्टार टॉप है, फोलियो गोल्ड है, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर रोक फंगीसाइड में से किसी भी एक फंगीसाइड को बदल बदल करके स्प्रे किया जा सकता है। इसके अलावा टमाटर की उन्नत खेती, जी हाँ दोस्तों, टमाटर के भी रेट अच्छे मिलने की संभावना है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी संभावना नहीं। आपकी राय क्या है वो भी कमेंट में बताएं। अक्टूबर महीने पर आप टमाटर को लगा सकते हैं, अच्छा रेट, एवरेज रेट मिलने की संभावना तो पूरी है। सेमनीज कंपनी की अभिलाष है, सिजेंटा कंपनी की साहो और बाहो, दोनों वेराइटी को आप लगा सकते हैं। 1057 को लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की आती है। और अपने एरिया के हिसाब से उन्नत और बेस्ट वेराइटी को लगा सकते हैं, या फिर आर्यमान है, सक्षम है, तो ऐसी किस्मों को भी आप लगा सकते हैं। इस समय आप करेले की खेती मंडप विधि से आप करें, करेले की फसल में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। करेले की फसल पर वायरस जनित बीमारी आती हैं तो थ्रिप्स, माइट्स और वाइट फ्लाई की प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल टाइम टू टाइम चलाते रहें। और आप करेले की खेती करके भी 1 एकड़ से 2-3 लाख रुपए तक की कमाई बड़े आराम से कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई अक्टूबर महीने पर करेले को लगा सकते हैं। इसके अलावा कद्दू को लगा सकते हैं। कद्दू भी अक्टूबर महीने पर यदि आप कद्दू को लगाते हैं तो अंगेती कद्दू के रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। चाहे यूएस की 1001 वैरायटी को लगा सकते हैं, और आप जो 3-4 और वैरायटी इनको भी आप लगा सकते हैं, और अपने एरिया के हिसाब से भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा बैगन की उन्नत खेती, बैगन के जो रेट हैं वो एवरेज देखने के लिए मिल सकते हैं। आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में जरूर बताएं। एवरेज या फिर एवरेज से अधिक रेट मिल सकते हैं बैगन के, तो बैगन को भी आप अक्टूबर महीने पर लगा करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैप्सिकम, शिमला मिर्च की खेती, जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर किसान भाई अगस्त सितंबर महीने पर शिमला मिर्च की प्लांटेशन करते हैं और अच्छी कमाई करते हैं। यदि आप अक्टूबर महीने पर भी शिमला की खेती व्यवस्थित तरीके से, कैप्सिकम की खेती टपक सिंचाई से, ड्रिप मल्चिंग में आप कैप्सिकम की खेती करते हैं तो यह भी लंबे समय तक चलने वाली फसलों में से एक है और मोटी कमाई देती है। अब तक की सबसे अधिक कमाई देने वाली कोई क्रॉप है तो वो कैप्सिकम है। यदि कैप्सिकम को, शिमला को व्यवस्थित तरीके से बढ़िया मैनेजमेंट किया जाए तो कैप्सिकम से शायद ही कोई ऐसी फसल हो जो अधिक कमाई देने वाली फसल हो। टमाटर भी एक सट्टा मार्केट है, रेट अच्छा मिल गया तो 4 चांद लग जाते हैं। तो टमाटर के साथ साथ आप कैप्सिकम, शिमला मिर्च की खेती, हमारे किसान शिमला की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। ट्रैप जरूर लगाएं और टाइम टू टाइम कीटनाशक, टाइम टू टाइम स्प्रे शेड्यूल चलाते रहें। इसकी जानकारी भी चैनल पर अपलोडेड है। इसके अलावा हरी मिर्च की उन्नत खेती, जी हाँ दोस्तों, हरी मिर्च या फिर अचार वाली जो मिर्च है इनकी आप खेती अक्टूबर महीने पर कर सकते हैं। हरी मिर्च की बेस्ट वैरायटी आप देख रहे हैं, तो हरी मिर्च भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाली सब्जियों में से एक है। तो आप अक्टूबर महीने पर इन सब्जियों को लगा सकते हैं। यदि 5 रेटिंग की बात करें कि इनमें से 5 रेटिंग कौन सी सब्जी को देंगे, तो नंबर 1 बीन्स,
नंबर 2 अंगेती मटर की खेती, नंबर 3 गाजर की खेती, नंबर 4 कद्दू खेती और नंबर 5 मेथी की खेती। इन सब्जियों को 5 रेटिंग दिए गए हैं। अक्टूबर महीने पर लगाने पर इनके रेट अधिक मिलने की संभावना सबसे अधिक देखने के लिए मिल रही है। आपके हिसाब से अक्टूबर महीने पर और कौन सी वो सब्जी हो सकती है जिसे 5 स्टार रेटिंग दिए जा सकते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसानों तक साझा जरूर करें। धन्यवाद।